ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी अनुग्रह, आपकी प्रेम और आपकी ध्यान हम लोगों के ऊपर जो रखते हो पिता। धन्यवाद आपकी जीवन के लिए, जो आपकी वचन हमें जीवन देता है, हमें खिलाता है, आत्मिक भोजन खिलाता है। और धन्यवाद कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते पिता। आप उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए पिता। धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज हम लोग बात करेंगे, मसीह एक शिक्षक है। ओके, मसीह एक शिक्षक है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है। वो अपने आप से नहीं देता। जो स्कूलों में देखेंगे, जो किताबों में है, वही सिखाते हैं। और इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था, और प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षक के रूप में हर एक चीज में वो हमें शिक्षा दिया। जैसे माली गुलाब के पौधों को किसी दिशा में बहने के लिए या ढलने के लिए उसे उधार मुड़ता है, वैसे ही मसीह मन को परमेश्वर की बातें सोचना सिखाता है। मन को, हृदय को, इंसान को परमेश्वर की बातों पर सोचने को सिखाता है। कुछ महान बातें हैं, चीजें जो मसीह ने सिखाया, वो है सबसे पहले कि पाप की बुराई, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया। पाप और बुराई की क्या प्रतिफल मिलता है और ये क्यों है ना। आज संसार में लोग घमंड, पाप, बुराई, अंधकार, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, धोखा, व्यभिचार, ये सब चीजों को पसंद करते हैं। कई बार लोग समझ नहीं पाते इन सब चीजों को, तो कहते कि पाप की बुराई, यूहन्ना 3:19 में, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये यीशु हमें सिखाया कि हम बुरे हैं इंसान, हमें ज्योति को ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। तो जब हम ज्योति को ग्रहण करेंगे तो हम ज्योति में रहेंगे और ज्योति में चलेंगे, और परमेश्वर की प्रकाश हम में रहेगा, और परमेश्वर की वचन हम समझ पाएंगे, और हमारी पाप की, बुराई की दंड वो हमसे दूर करता है। जो विश्वास किया उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु वही सिखाता, अगर हम पाप की बुराई पे बने रहेंगे तो दंड है। ये सिखाया। नया जन्म के बारे में सिखाया। हमें नहीं मालूम था आज नया जन्म होता क्या है। प्रभु यीशु मसीह सिखाया नया जन्म के बारे में। यूहन्ना 3:3 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्लियर बातें ये सिखाया। कोई भी इंसान हो, कौन सा भी धर्म का, कौन सा भी देश का, कौन सा भी अमीर हो या गरीब, विधवा हो या अनाथ, हर कोई किसी को नया जन्म लेना जरूरी है। जब तक वो नया जन्म नहीं लेगा तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। नया जन्म बहुत जरूरी है। नया जन्म का मतलब क्या? कि हम अपनी पापों को स्वीकार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारा नया जन्म होता है। नया जन्म के विषय में सिखाया। नया जन्म जब तक नहीं होगा तब तक आप प्रभु के पास या स्वर्ग में नहीं जा सकते, अनंत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पाप को उत्तर देने के लिए उसकी मृत्यु की जरूरत, पाप को उत्तर देने के लिए उसकी मृत्यु के बारे में उसने सिखाया। यूहन्ना 3:14 में
हम देखते हैं पुराने नियम में बताया गया था, इजराइल लोग जब मर रहे थे सांप काटता था। सांप एक शैतान का प्रतीक माना जाता है और उसकी जहर हमारी शरीर को नष्ट करता है और हमें नाश करता है। तो पाप का डंक मृत्यु है और यीशु ने पाप के डंक को उत्तर देने के लिए उसने क्रूस पर मरा और उसके बारे में सिखाया। यूहन्ना 3:14, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और फिर जब मूसा पीतल के सांप को जो एक खंबे पे टंगा था, जो सांप काटने वाला व्यक्ति देखता है वो ठीक हो जाता था। आज जो कोई भी इंसान यीशु की क्रूस की तरफ देखता है तो मृत्यु से पाप पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। पाप का डंक जो मृत्यु था वो यीशु मसीह ने सह लिया। आपको मुझे आप सहने की जरूरत नहीं। आज सिर्फ यीशु हमें यही सिखाता कि मेरे मृत्यु पर, मेरे क्रूस पर तुम भरोसा रखो तो तुम पाप से छुटकारा और पाप के डंक से बच जाओगे। सिखाया स्वयं को इनाम में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर हम सभी लोगों से प्रेम करता, जगत से प्रेम करता। वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, इसीलिए उसने इस धरती पर आकर किया क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक अद्भुत बात है। परमेश्वर का प्रेम हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में दिखाया कि जब हम उसके प्रेम को समझ पाएंगे, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, तो हमारा इनाम क्या है? अनंत जीवन। हम नष्ट नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। उसमें विश्वास के द्वारा अनंत जीवन का अधिकार मिलता है। उस पर विश्वास करने से या उसमें विश्वास के द्वारा अनंत जीवन का अधिकार मिलता है। यूहन्ना 3:36 में जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अद्भुत बात है। जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इसलिए जरूरी है कि हमको समझना कि हमें उस पर भरोसा करना, विश्वास करना। जब हम उस पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन हमारा है। शिष्यता का प्रमाण, कैसे एक शिष्य बनेगा, किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, उसका प्रमाण उन्होंने सिखाया। यूहन्ना 8:31 और 32 में तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। ये सच्चाई, ये शिष्यता का एक प्रमाण दिया उन्होंने। जो उस पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं होगा ना। अद्भुत बात कहता, जो उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। जो उस पर विश्वास किए थे, उसके वचन में जो लोग बने हुए वो लोग उसके चेले और वो सच्चाई को जानते हैं। आखिरी में फल लाने का रहस्य, कैसे हम फलवंत हो सकते हैं, हमारे जीवन फलवंत कैसे हो सकता है, स्वस्थ, अच्छा और सभ्यता में कैसे बढ़ पाएंगे, फलवंत कैसे हो पाएगा। यूहन्ना 15:5 में सिखाया, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिखाया कि परमेश्वर के साथ आप फलवंत हो सकते। कई सारे ऐसे सिद्धांत सिखाया
जो जीवित और अनंत सिद्धांत है, प्रेम की सिद्धांत, करुणा की सिद्धांत, दया की सिद्धांत, परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा होगा, वचनों के साथ आपका संबंध कैसा होगा, इस संसार में आप कैसे जीवन बिताएंगे, दुख तकलीफ का सामना कैसे करेंगे, परेशानियों का सामना कैसे करेंगे, घर में सुख शांति कैसे बना रहेगा, ये सारी चीजें यीशु मसीह तरह तरह अलग अलग जगह पे सिखाए। आध्यात्मिक चीजों को ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आध्यात्मिक चीजों में हमेशा बल दिया, इसलिए आध्यात्मिक चीजों में आप गौर करिए। ये कुछ बातें मैंने कहा, एक अच्छा शिक्षक होने के नाते यीशु मसीह आपको मुझे सिखा रहा, हर दिन आपको मुझे सीखने का दिल रखना चाहिए और सुनने का कान होना चाहिए, तब हम सीख पाएंगे। अगर सुनने का कान है और सीखने का दिल और मन है तो आप जरूर कामयाबी होंगे और सफल मसीह बनेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु यीशु। तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू हमारा अच्छा शिक्षक है। तू हमें जो चीजें सिखाया वो अनंत का है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिखाते हैं परंतु वो मिट जाता है, भूल जाते हैं, कई बार वो चीजें याद नहीं रहता है, परंतु तू जो कुछ सिखाता है वो अनंत तक रहेगा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब में सुनते हैं, बरेली पिता धन्यवाद देते, अलग अलग गांव में, बलिया प्रभु यीशु, और प्रार्थना करते पिता सुनावा जो जौनपुर, पिता हम प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा रहे उन सारे भाई बहनों को जो वचन को सुनते हैं पिता। मध्य प्रदेश पिता हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। हमारी पूरी कलीसिया के लोगों के लिए जो डिवोशन सुनते हैं पिता, आप अगुवाई करो, आशीषित करो और सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।